देखो क्लास 11 केमिस्ट्री लेसन 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो आज का पढ़ेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा इलेक्ट्रॉन का खोज। इलेक्ट्रॉन का खोज तथा कैथोड किरणों का खोज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैथोड किरणों के गुण, क्या क्या इसके गुण होते हैं इसके बारे में। उसके बाद से धन किरणें, इसी को हम लोग कहते हैं कैनाल किरणें। कैनाल किरणें या प्रोटॉन का खोज किस प्रकार हुआ, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से धन किरणों का गुण, धन किरणों का गुण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन का खोज। न्यूट्रॉन का खोज। यह आज हम लोग 5 टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो पहले हम बता देते हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है और इसको खोज करने वाले वैज्ञानिक आए थे। सबसे पहले गोल्डस्टीन आए, उसने एक विसर्जन नलिका लिया। अभी आप देखेंगे विसर्जन नलिका लेकर के उसमें उसने 2 प्लेट लगाए, एक धन प्लेट एक ऋण प्लेट। तब उसने देखा कि ऋण प्लेट से कुछ किरणें निकलती है और वो धन प्लेट की ओर जाती है। और तब उसने जांच किया तो देखा कि जो ऋण प्लेट से किरणें निकल रही थी उसको उसने कैथोड किरणें कहा और कहा कि ये कैथोड जो किरणें होती है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, उस कणों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। मैंने एक विसर्जन नलिका लिए थे, अभी आपको चित्र में दिखाएंगे। 2 प्लेट लगाए थे। उसके बाद से जो ऋण प्लेट वाला हिस्सा था उसको लिया कर बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिए थे। बहुत अधिक विभव पर जब जोड़े तो उसने देखा कि जो ऋण प्लेट था उससे किरणें निकल रही थी और ऋण प्लेट से किरणें निकल रही थी, उसको उसने कैथोड किरणें कहा और कहा कि जो कैथोड किरणें होती है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन कणों को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर इसने जांच करके बताया कि आखिर कैथोड किरणों के क्या क्या गुण होते हैं। पहले उसने कहा कि जो कैथोड किरणें होती है हमेशा ऋण प्लेट से निकलती है, धन प्लेट की ओर चली जाती है। दूसरा उसने कहा कि जो कैथोड किरणें होती है वह सीधा रेखा में चलती है। तीसरा उसने कहा कि जो कैथोड किरणें होती है जब वो रेखा में आगे बढ़ती है तो हल्के जो प्लेट होता है उसको हिलाते ही आगे बढ़ जाती है। फिर उसने कहा कि जो कैथोड किरणें होती है बहुत पतली, अगर कोई धातु की टुकड़ा होती है तो उसको छेद करके बाहर निकल जाती है। इस तरीके से कुछ उसने कैथोड किरणों का गुण भी बताया। उसके बाद से धन किरणें या कैनाल किरणें या प्रोटॉन का खोज। अच्छा, आपको याद होगा कि प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था, तो रदरफोर्ड ने फिर वही काम किया, विसर्जन नलिका लिया और उस विसर्जन नलिका में धन प्लेट और ऋण प्लेट लिया। तो उसने देखा कि जो धन प्लेट थी उसमें से कुछ किरणें निकल रही थी और ऋण प्लेट की ओर जा रही थी। तो धन प्लेट से किरणें निकल रही थी उसको, इसलिए उसने उसको धन किरणें कहा और कहा कि जो धन किरणें होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसको उसने प्रोटॉन कहा। और उसके बाद से धन किरणें या कैनाल किरणों का गुण भी उसने बताया कि जो धन किरणें होती है हमेशा विसर्जन नलिका के अंदर जो धन प्लेट होता है उससे निकलती है और ऋण प्लेट की ओर चली जाती है। धन किरणें भी सीधा रेखा में चलती है। धन किरणें भी हल्का प्लेट है उसको हिलाती हुई चली जाती है। धन किरणें भी बहुत पतला प्लेट है धातु को उसको छेद करके बाहर निकल जाती है। उसके बाद से न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने क्या किया, तो चैडविक ने अपना प्रयोग किया। प्रयोग करने के लिए उसने नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन के ऊपर नाभिक माने हीलियम परमाणु का बमबारी किया, माने अल्फा कणों की बमबारी किया। तो उसने देखा कि आपको न्यूट्रॉन का आगे प्राप्त हो। इतना आज प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो पहले हेडिंग बना लो इलेक्ट्रॉन का खोज।
कभी भी आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में तो खूब अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज, आप इसको लिख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बड़ा समझो, उसने क्या किया, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक आए सबसे पहले। उसने क्या किया कि एक विसर्जन नलिका लिया। चलो ये देखो हम बना रहे चित्र में विसर्जन नलिका का लिया, विसर्जन नलिका तो खोला हुआ जगह उसने रख दिया। उसने 2 प्लेट रख दिया, ठीक है, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट। ये ऋण प्लेट था, ऋण प्लेट हम लिख देते हैं यहाँ, ऋण प्लेट था जिसको उसने कैथोड कहा था। अरे माने यहाँ पे एक धन प्लेट था, धन प्लेट था जिसको उसने एनोड कहा था। और उसके बाद से कहा कि इस प्लेट को लिया कर बैटरी के धन वाला सिरा से और इसको लिया कर के बैटरी के ऋण वाले सिरा से उसने जोड़ दिया, ठीक है। कहा कि एक विसर्जन नलिका लिए, इसको माने वायु तापमाप था। वायु तापमाप का मतलब होता है कि इसके अंदर की जितनी हवा थी उसको बाहर निकाल देगा। तो देखो उसने कहा कि एक विसर्जन नलिका लिया, उससे अब विसर्जन नलिका में 2 प्लेट लिए, एक ऋण प्लेट और एक लिए धन प्लेट। ऋण प्लेट को हम लोग कैथोड कहते हैं, धन प्लेट को हम लोग एनोड कहते हैं। उसने इसको क्या किया, बहुत अधिक जो ऐसे लिख लो उच्च वोल्ट के बैटरी से उसने जोड़ दिया, मन हाई क्वालिटी हाई वोल्टेज के बैटरी से उसने जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद देखा कि जो ऋण प्लेट था उससे अनेक किरणें निकल रही थी इस तरीके से, अदृश्य किरणें थी, दिखाई नहीं दे रही थी, अनेक ऋण किरणें आ रही थी, निकल रही थी, और एक किरणें धन प्लेट की ओर जा रही थी। और इन किरणों को उसने क्या नाम दिया, इन किरणों को नाम दिया कैथोड किरणें, क्योंकि ये कैथोड प्लेट से होकर के निकल रही थी। और फिर उसने कहा कि ये जो किरणें होती है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। यही आपका है, कुछ समझे। तो अब इस चीज़ के चित्र बना के लिख लो, तुम लिख लो। सर्वप्रथम गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक, देखो विसर्जन नलिका इसी कहा जाता है, कांच का प्लेट होता है। इसमें एक विसर्जन नलिका लेकर उसको निर्वात किया। निर्वात को तो जानते हैं ना, हाँ, निर्वात का मतलब होता है उसके अंदर की हवा वगैरह जितने भी अशुद्धियाँ थी सबको बाहर निकाल दिया, खाली बस खाली जगह रखा, निर्वात किया। तथा इसमें 2 प्लेट, एक ऋण प्लेट और एक धन प्लेट लगा दिया, धन प्लेट लगा दिया। तनी जल्दी ले, चित्र बन गया ऊपर वाला, धन प्लेट लगा दिया, ठीक है। अगर इतना ऋण प्लेट को कैथोड तथा धन प्लेट को एनोड कहते हैं, एनोड कहते। पुनः दोनों प्लेटों को उच्च वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ दिया, बैटरी के साथ जोड़ दिया।
तो इतना लिखें। चलो आगे बढ़ते हैं, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब लिखना आगे। उसने क्या किया था भाई कि ऊंच बोल के बैटरी से जोड़ दिया था ना। आगे लिखो। पुनः उसने देखा कि रीढ़ प्लेट से अनेक अदृश्य किरणें धन प्लेट की ओर जा रही थी। इन आगे इतना जो आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, वह सूक्ष्मदर्शी से देखे थे, दिखाई नहीं दे रही थी। बाद में इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। चलो आगे लिख रहा है कि ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखने की ज़रूरत है, सब आप लिख चुके हैं। कितना इसका आवेश होता है, कितना इसका द्रव्यमान होता है, क्या प्रतीक होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इतना तो आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग लिखते हैं कैथोड किरणों का गुण। पूरा याद कर रहे ना बालकों। अभी आपको बताया गया कैथोड किरणों को हम लोग अपने आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, तो लिख लो पहला, कैथोड किरणों को हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। कैथोड किरणों को हम लोग अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते। नग्न माने खुला हुआ, माने बिना चश्मा पहने, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। पहला इसका गुण। दूसरा गुण है कैथोड किरणें सीधा रेखा में चलती है। कैथोड किरणें सीधा रेखा में चलती है। कैथोड किरणें सीधा रेखा में चलती है। तीसरा आप लिख सकते हैं कैथोड किरणें जो होती है अपने मार्ग में रखी हल्के वस्तु को हिला सकती है। कैथोड किरणें अपने मार्ग में रखे हल्के वस्तु को हिला सकती है। ठीक है। 4 नंबर कह सकते हैं कि कैथोड किरणें पतली जो परत होता है उसको छींट कर बाहर निकल जाती है। कैथोड किरणें एकदम सब याद होना चाहिए। कैथोड किरणें पतली प्लेट को छेद कर बाहर निकल जाती है। छेद कर बाहर निकल जाती है, आपको याद होना चाहिए। और 5वां लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहे हैं, पाँचवा आप लिख सकते हैं कि कैथोड किरणें
विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो सकती है। कैथोड किरणें विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो सकती है, विक्षेपित हो सकती है और यह धन प्लेट की ओर ही विक्षेपित होती है, धन प्लेट की ओर विक्षेपित होती है, विक्षेपित होती है। किसकी ओर? धन प्लेट की ओर कहाँ होती है? विक्षेपित होती है। अच्छा, हम बता दें आपको क्या विक्षेपित होती है। आप जानते होंगे कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती है ना। अगर हम क्या करें, देखो यहाँ से मिटा दे पूरा, ये नीचे वाला। खैर देखिए, ये हमारे पास का एक धन प्लेट है, ठीक है, और एक हमारे पास ऋण प्लेट। ये धन प्लेट लिख लो, ये ऋण प्लेट लिख लो। अब आप इसके अंदर से जो किरणें हैं निकालिए, तो जो किरणें आप देखेंगे तो जाकर के इस तरीके से घूम जाएंगे, इस तरीके से जाकर क्या होती है। अच्छा, धन प्लेट की ओर क्यों ये किरणें जा रही है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमेशा संसार का नियम है कि जो माइनस वाला होता है वो धन की तरफ जाएगा, आकर्षित होगा। माइनस माइनस के पास कभी नहीं जा सकता है, माइनस माइनस से प्रतिकर्षित होगा। तो ये धन प्लेट है तो ऋणावेशित किरणें जा रही है, तो ये ऋणावेशित जो होगी वो धन प्लेट की ओर क्या हो गया? आकर्षित होगी। सब ये उसने बता दिया, याद होगा सब। अच्छा चलो लिख लो फटाक दे एक चीज़ कि कैथोड किरणों के समीकरण। आज बहुत सारे समीकरण लिखे होंगे, लेकिन एक और याद कर लीजिएगा कि कैथोड किरणों के समीकरण, कैथोड किरणों के समीकरण। तो कैथोड किरणों के समीकरण आप लिख सकते हैं NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं Na प्लस, खाली Na लिख लीजिए, और Na प्लस E पर माइनस। तब अब समझिएगा तब लिखिएगा। सुनो, हमने ऐसा क्यों लिखा भाई? हमारा ये नियम होता है कि NaCl अगर है तो Na प्लस और Cl माइनस, एकदम निश्चित बात हो गया। अब Na केवल हम Na ले लें तो Na प्लस और E पर माइनस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? इसके ऊपर कुछ भी आवेश नहीं है, इसका मतलब जीरो आवेश है, तो इधर भी जीरो होना चाहिए। एक प्लस और एक माइनस होगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 10 ही नहीं जाएगा। और इसी को हम लोग कहाँ कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसको कहाँ कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की समीकरण में लिख सकते हैं। दोनों में से कोई लिख सकते हैं हम। यहाँ भी दिखा देंगे तो इसे ही दिखा सकते हैं, यहाँ ऐसे भी दिखा सकते हैं। यहाँ मैग्नीशियम है तो आप Mg के ऊपर 2 प्लस दिखा सकते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। कैल्शियम है, कैल्शियम को अगर आप कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस दिखाते हैं तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। एल्युमिनियम है, यहाँ एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस दिखाते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। इलेक्ट्रॉन को 3 को माइनस नहीं दिखा सकते ना, वही नियम है। जैसे नियम ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 माइनस, फिर 1 माइनस, फिर 1 माइनस, अब ये जोड़ा जाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, इस तरीके से। ठीक है, तो नोट कर ले इसको, ये समीकरण। चलो अब आ जाते हैं बाबू धन किरणों का खोज। धन किरणें, या इसको एक और नाम होता है, याद करना, कैनाल किरणें का खोज, का खोज। अच्छा देखो, इसको खोज करने के लिए एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है गोल्डस्टीन। वो अब क्या करते हो, अभी एक विसर्जन नलिका लेते हैं। देखो मैं बना रहा हूँ चित्र में इस तरीके से, ठीक है। ये भी उच्च दाब पर इसके अंदर निर्वात उत्पन्न कर लेते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जब आप धन किरणों की उत्पत्ति करिएगा ना, धन किरणों को बाहर निकलिएगा तो इसको धन प्लेट के धन से जोड़िएगा, तो इससे निकलेगा तो धन किरणें कहेंगे। और जब कैथोड निकाल रहे थे तो ऋण प्लेट को बैटरी के धन से जोड़ रहे थे, तो इसको लाएंगे और इसको ला करके बैटरी के, थोड़ा और नीचे कर लीजिए, इसको ला करके बैटरी के धन सिरे से जोड़ेंगे और इसको ला करके बैटरी के
ऋण सी से आप क्या कर देंगे, जोड़। चलो जोड़ दिया, ठीक है ना। ये जो होता है आपका धन प्लेट होता है, धन प्लेट। आई का होता है आपके पास, माइनस कर दो, ऋण प्लेट में। ये विसर्जन है। विसर्जन नलिका का मतलब होता है कि कांच का नली होती है, और ये निर्वात है। निर्वात का मतलब होता है कि इसी से हवा पूरा निकाल दिया गया, धूल के कारण है, वायु है, जितना चीज़ें सबको निकाल दिया गया। उसने गोल्डस्टी ने कहा कि 2 प्लेट लिया, एक धन प्लेट था और एक ऋण प्लेट था। और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि जो धन प्लेट होता है उसको क्या नाम होता है, एनोड होता है, एनोड लिख सकते हैं। और जो ऋण प्लेट होता है उसका नाम क्या होता है, कैथोड, तो कैथोड लिख सकते हैं। फिर उसने कहा कि उच्च माने वोल्टता वाला बैटरी से उसने जोड़ा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि उच्च वोल्टता वाला उसने बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसको जोड़ दिया, ये दोनों जो प्लेट था उसको जोड़ दिया। तो देखा कि धन प्लेट भाई, जो बैटरी से जिधर प्लस वाला होता है उधर से किरणें निकलती है। तो उसे देखा कि जो धन प्लेट था उनसे अनेक अदृश्य किरणें निकल रही थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो दिखाई दे सकती है। और वह ऋण प्लेट की ओर क्या कर रही थी, जा रही थी। और इन धन किरणों को उसने क्या नाम दिया था, कैनाल किरणें नाम दिया था। लिखो फटाक दे कि सर्वप्रथम गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, सब याद होना चाहिए, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक विसर्जन नलिका लेकर उसमें निर्वात उत्पन्न किया, पुनः उसमें एक धन प्लेट और एक ऋण प्लेट लगाकर बैटरी के, एक धन प्लेट और एक ऋण प्लेट लगाकर बैटरी के जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। उसने धन प्लेट को बैटरी के धन सिरे से तथा ऋण प्लेट को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा था। ऋण सिरे से क्या किया था, उसने जोड़ा। आगे देखा, फिर आगे उसने देखा कि धन प्लेट से अनेक अदृश्य किरणें निकलती हैं, अनेक अदृश्य किरणें निकलती हैं, जिसे धन किरणें कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, धन किरणें। ठीक है, इस तरीके से आप धन किरणें का खोज भी हो गया। इस तरीके से देखो, ये अदृश्य किरणें निकल रही है और ऋण प्लेट की ओर क्या कर रही है, जा रही है। और उसके बाद से उसने धन किरणों का क्या कर दिया, खोज कर दिया। चलो इसको मिटाते हैं। फिर उसने देखा कि ये धन किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे प्रोटॉन कहते हैं, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं धन किरणों का गुण
धन किरणों का गुण, ये पूरा लिख रहे हो। तो धन किरणों के गुण में 1 2 3। पहला वो कहते हैं कि धन किरणें अदृश्य होती है। धन किरणें अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं देती है। धन किरणें अदृश्य होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती है, ये हमें दिखाई नहीं देती है। दूसरा कह सकता है कि जो धन किरणें होती है वो धन प्लेट से निकल कर ही प्लेट की ओर जाती है। धन किरणें धन प्लेट से निकलकर ऋण प्लेट की ओर क्या करती है, जाती है। ऋण प्लेट की ओर जाती है, भी बता सकते हैं। और भी कह सकते हैं कि धन किरणें भी अपने मार्ग में सीधा चलती है। धन किरणें अपने मार्ग में सीधा चलती है। 4 नंबर बता सकते हैं कि धन किरणें मार्ग में हल्के प्लेट को हिला सकती है। कैपेसिटी इसकी कम होती है, कैथोड किरणें पर अधिक होती है हिलाने की। धन किरणें अपने मार्ग में हल्के प्लेट को हिला सकती है, हिला सकती है। अच्छा कह सकते हैं कि धन किरणें पतले प्लेट को छेद कर बाहर निकल सकती है, बाहर निकल सकती है। क्षमा कह सकते हो कि धन किरणें को जब वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है और चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वे हमेशा, अच्छा मान लो धन किरणें हैं तो ऋण प्लेट के घूमेगी नहीं, तो हमेशा ऋण प्लेट की ओर घूम जाती है। ऋण प्लेट की ओर क्या होती है, घूम जाती है। अच्छा ऊपर दिखा देते हैं कैसे घूमती। देखो हमारे पास का एक धन प्लेट है, एक ऋण प्लेट है। ये धन प्लेट, यहाँ ऋण प्लेट, इसमें से बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो भाई ये धनावेशित है तो ये ऋण प्लेट की ओर क्या होती है, घूम जाती है। ये धन किरणें है, तो धन किरणें ऋण प्लेट की ओर क्या होती है, घूम जाती है। बात समझ में आई? देख लो, समझ लो, बात करो सब। इसका रिएक्शन अगर लिखना चाहते हैं मिटा दे साहब, जैसे लिखा जा रहा है वैसे लिखते रहना। देख लो, धन किरणों का समीकरण, धन किरणें या प्रोटॉन का समीकरण, धन किरणें या प्रोटॉन का समीकरण। देखो क्या किए थे ना उसने कि नाइट्रोजन लिए थे, नाइट्रोजन की याद होगा परमाणु क्रमांक 7 यानी 14, और उस पर अल्फा कण की बमबारी किए थे।
अल्फा कण को हमेशा हीलियम का नाभिक कहा जाता है। जहाँ भी अल्फा कण रहेगा ना तो हीलियम का कितना होता है 2 और फिर कितना होता है 4, तो 2 या ची को 4 हो गया। तो उसने क्या किया, जब बमबारी किया तो देखिए कि इसमें से ये 2 7 है ना, एक आ गया 8 हो गया, 8 ऑक्सीजन, और ये कितना 14 है और 3 आ गया 17, 8 ऑक्सीजन, हालांकि 16 होता है लेकिन 17, ये सब समस्थानिक है। परमाणु क्रमांक दोनों का सेम होता है लेकिन परमाणु भर अलग अलग होता है। जैसे 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, तो दोनों का 8 है, तो परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु भर अलग है। प्लस 1H1 होता है, 1H। अच्छा एकदम याद रखिएगा, प्रोटॉन का प्रतीक ये भी होता है 1H1, मैंने आपको बताया था, प्रतीक में P लिखाया था, फिर 1H1 होता है। वहाँ पे 8 कैसे आएगा? 8 यहाँ 7 है, एक इसमें से आ जाएगा 8 हो जाएगा, और एक ये जो बच रहा है यहाँ पर लिख देंगे, और ये 14 है, 3 इसमें से आ जाएगा 17, और एक बचेगा तो यहाँ पर लिख, संतुलित हो गया। तो ये आपका होता है, इसको ऑक्सीजन लिख लेना, ऑक्सीजन ये हो जाए, नाइट्रोजन है, नोट कर लो इसको, ठीक है। ये सब पराग धन खिलने हैं, धन खिलने का समीकरण वगैरह पूरा आपको याद होगा। अब हम आते हैं लास्ट, इसका नाम है न्यूट्रॉन का खोज। न्यूट्रॉन की खोज की बात हो रही है, तो पहले इसके बारे में तनिक समझा देते हैं हम। न्यूट्रॉन की खोज, इसको हम लिख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो आते हैं वैज्ञानिक जिसका नाम है चैडविक, पहले समझते हैं हम लोग। चैडविक ने क्या किया, जैसे हल्का कोई तत्व लेंगे हम, बोरान ले लो, बोरान की परमाणु क्रमांक 5, ये जितना समझो कि कम परमाणु क्रमांक वाले तत्व लेंगे उतना ही हल्का। सबसे हल्का तो हाइड्रोजन होता है, तो उसने क्या किया कि बेरिलियम लिया, चलो बेरिलियम ले लेते हैं, बोरान के तो 5 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान से भी हल्का बेरिलियम हो गया। तो चैडविक ने क्या किया, 1932 की बात आपकी है, 1932 में जब परमाणु क्रमांक की खोज हो गई तब चैडविक ने एक प्रयोग किया न्यूट्रॉन का खोज करने के लिए। उसने किया कहा कि एक बेरिलियम नामक बहुत हल्का तत्व लिया और उस तत्व ले करके उसके ऊपर अल्फा कणों की बमबारी किया। जब बमबारी किया तो उसने देखा कि हमें कार्बन प्राप्त हुआ और फिर न्यूट्रॉन प्राप्त हो गया। और उसने देखा कि न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन कण होता है, न्यूट्रॉन का आवेश जो होता है वह भी 0 होता है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान 1.674 2 × 10⁻⁷ किलोग्राम होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वह सीधा रेखा में निकल जाता है, कहीं कि उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। कैथोड किरणें के ऊपर ऋणावेश का चिन्ह था तो धन प्लेट के घूम जा रहा था, लेकिन ये क्या हो रहा था, सीधा निकल गया। तो देखो पहले हम रिएक्शन लिख लो कि लिखो न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज परमाणु क्रमांक के खोज के बाद हुई, खोज के बाद हुई। सन 1932 ईस्वी में चैडविक ने हल्के तत्व जैसे बेरिलियम पर जब अल्फा कणों का बमबारी किया तो देखा कि हमें न्यूट्रॉन प्राप्त हो गया, और पुनः इसका अध्ययन किया तो उसने देखा कि उदासीन कण है। यह अध्ययन करने के बाद पाया कि यह एक उदासीन कण है, यह एक उदासीन कण है। उसके बाद से न्यूट्रॉन की खोज का समीकरण, न्यूट्रॉन की खोज का समीकरण यही उसने 4 बेरिलियम 9 लिया, प्लस अल्फा कण की बमबारी की
2H के ऊपर 4, इसमें देखा कि 6 कार्बन, 9 4 13, 13 प्लस 0 यानी 1, ये न्यूट्रॉन का प्रतीक होता है बाबू, देख लेना। 4 2 6, 9 4 13 हो रहा है, 9 4 13 तो 12 ही लिखेंगे यहाँ पर आप, आइए ऊपरा बचेगा तो लिख देंगे। आइए आपका कहाँ है न्यूट्रॉन, ठीक है लिख लो। तो जब न्यूट्रॉन का खोज हुआ ही नहीं था तो वो कैसे जानिए कि ये न्यूट्रॉन है?